आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी पर्सन पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं ना वो करवाने जा रहा हूँ। ये 2021 में आया था, देख सकते हो आप। ये पर्सन देख सकते हो, ये भी 2021 में आया था, ये 2018 में। तो मैं कॉलेज प्रोफेसर का पहले सिलेबस बता दूँ, कहाँ से पर्सन क्या आए हैं, कितने आए हैं। वो पूर्व एग्जाम के सारे एक ही टॉपिक और सिलेबस। तो हम सिर्फ राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, मध्य पाषाण कालीन है, न पूरा पाषाण कालीन है न पाषाण कालीन है, सिर्फ मध्य पाषाण कालीन लेव स्टोन एज स्थल के निम्बाहेड़ा, बागोर और मंडपिया के विशेष संदर्भ में। इसके पूर्व एग्जाम में चाहे कॉलेज व्याख्याता हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं वहाँ, या सीईटी लेवल में या आरएस में, जितने भी पूर्व एग्जाम के प्रश्न आए ना, इस पहले यूनिट के जहाँ जहाँ से प्रश्न आए वो करेंगे। फिर इसके यूनिट वाइज हम सिर्फ एग्जाम के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले ही। तो पहला ही प्रश्न देखोगे तो मैंने आपको बता दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लघु पाषाण कालीन संस्कृति के संबंधित है। ये 2021 में जो हुआ था ना असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का, यानी कि राजस्थान अध्ययन का, वहाँ से प्रश्न आया था। तो सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा है ना, ये तीनों है ना, तीनों ही लघु पाषाण कालीन स्तर है। और ये गणेश्वर है ना, ये ताम्र पाषाण कालीन स्तर है। ये लघु पाषाण कालीन है और ये ताम्र पाषाण कालीन, जहाँ से हम इसको कहते हैं वो ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं यहाँ। तो इसको यहाँ तांबे की उपकरण मिले, तो यहाँ राइट कौन सा होगा, 1, 2 और 3 हो गया ना। दूसरे ही प्रश्न आप देखोगे तो ये है प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान पर मिले थे। तो कोठारी नदी के तट पे बागोर से जो सभ्यता है ना उसके स्थल कहाँ मिले थे, तो ये महासतिया। तो ये जो बागोर सभ्यता है ना उसको महासतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महासतिया। तो इसके अंदर 3 राइट है। कालीबंगा पूरा स्थल में किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये दक्षिण पूर्व मिले हैं। और आप जुते हुए खेत के साक्ष्य देखो कितना डीपली पूछते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये कहाँ आया था, पहले कॉलेज संस्कृत जी के 2018 में आया था ना, वहाँ आया था। अब कहते हैं कि पूर्व एग्जाम के प्रश्न ही रिपीट होते हैं। ये प्रश्न आया था 2018 में आया था। गिलूट किस नदी के किनारे स्थित है। गिलूट, तो गिलूट किस नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये तो हम सबको पता है, बैराट में। ये कॉलेज व्याख्या था 2016 में आया था, कॉलेज लेक्चर में आया था। फिर है बौद्ध धर्म से संबंधित पूरा तात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ये हमें पता है बैराट से मिले हैं, ये भी इसका एक नंबर राइट है। ये भी 2016 में आया था बौद्ध धर्म वाला, और ये भी 2016 में कॉलेज लेक्चरर जी के जो राजस्थान अध्ययन है ना वहाँ से आया था। तो निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे, तो ये कालीबंगा में है। अब आजकल प्रश्न है ना वो बड़े डीपली आने लगे हैं। निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था। तो बालाथल उदयपुर में है, और उसका उत्खनन किसने किया था, वीएन मिश्र ने किया था। वीएन मिश्र ने बालाथल उदयपुर का किया। वीएन मिश्र ने ही किया था चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ में है। और एक किया था निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, वहाँ भी इन्होंने किया था वीएन मिश्र ने। और अहाड़ उदयपुर है ना, उसका भी किसने किया था, वीएन मिश्र ने किया था। और बागोर सभ्यता जो है ना भीलवाड़ा, उसका भी वीएन मिश्र ने किया था। याद रखना 4 में वीएन मिश्र ही है। तो ये मैंने बता दिया, वीएन मिश्र ने किया था। और ये है ना सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का 2023 में एग्जाम हुआ था ना, वहाँ आया था। और ये भी रिपीटेड पर्सन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। कालीबंगा से ऊँट की अस्थियां प्राप्त के साक्ष्य मिले, ये सही है, ऊँट की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं वहाँ से। और कालीबंगा में प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य, हाँ वहाँ भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं प्रथम। कालीबंगा की खोज एक इतावली इंडोलॉजिकल लुई पीजो टेसिटोरी ने की थी। तो खोज है ना वो टेसिटोरी ने उसका सर्वेक्षण भी किया था, खोज भी की थी। और अमलानंद घोष है ना, उसने भी उत्खनन कार्य किया था। और बीबी लाल ने उत्खनन कार्य किया। अमलानंद घोष और टेसिटोरी दोनों ने खोज की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एमडी खरे और श्रीवास्तव भी इनके सहयोगी थे। तो खाली टेसिटोरी वाला कितना पूरा बड़ा नाम देके हमको कन्फ्यूजन किया कि टेसिटोरी ने की थी। तो हाँ की थी। प्राक हड़प्पा अग्निवेदी वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, नहीं प्राक हड़प्पा के नहीं, या पूर्व हड़प्पाकालीन या हड़प्पाकालीन सभ्यताओं के साथ अग्नि वेदिकाएं थी ना, उसके साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन प्राक हड़प्पाकालीन शायद नहीं मिले हैं। तो ये या मिले भी हैं, कन्फ्यूजन है इसका पूरा, लेकिन ये चारों ही राइट लग रहे हैं मुझे तो अब इसका आरपीएससी ने क्या आंसर माना वो मैंने देखा नहीं है। नेक्स्ट में जब मैं आरपीएससी का आंसर देखूंगी ना तो आपको मिला के उसका कमेंट बॉक्स में वापस जब मैं पूरा देख के कर लूँगी आपको। फिर यहाँ तो राइट ये 4 ही दिया हुआ, तो हो सकता है ये 4 हो सके, लेकिन ये पर्सन डिलीट भी हो चुका हो शायद सीईटी की ग्रेजुएशन लेवल में, देखा नहीं है मैंने। एक पर्सन ये था बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले, यहाँ लघु पाषाणकालीन या मध्य पाषाणकालीन ही स्थल था ये। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ता में से एक थे, यहाँ थे वीएन मिश्र ने ही यहाँ
उत्खनन किया था। और उत्खननकर्ता कौन कौन से थे वो भी मैंने बता दूं आपको अभी। और वी.एन. मिश्र के अलावा मैंने बता दिया आपको, एक तो लेस्नी भी यहाँ थे, और विजय कुमार, 3 थे बागुर के उत्खननकर्ता में जो सहयोगी थे वो थे। तो यहाँ ए बी दोनों सही होंगे। क्या होगा? ए और बी दोनों सही होंगे इस सभ्यता में। और अब हम 11वां प्रश्न पढ़ेंगे, और कुल 26 प्रश्न है, तो 26 प्रश्न अभी पूरे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो बी के थापर थे, बी के लाल थे, एम डी खरे भी थे, पी जी लाल नहीं थे, है ना। पी जी लाल थे ना, वो यहाँ नहीं थे। कहाँ? कालीबंगा में। और प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से में प्राप्त कहाँ से हुई है? तो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है ना, हमें ये कहाँ से हुई है? हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ये भी 3rd ग्रेड 2022 में आया था। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी की खोज की गई थी? तो जयपुर और इंद्रगढ़ से। जयपुर और इंद्रगढ़ से किसने की थी? सी हैकेट ने की थी। कब की थी? 1870 में की थी। ये एनसीईआरटी के पॉइंट में बिल्कुल खुला, जो राजस्थान अध्ययन है ना हमारी 9-10 क्लास की, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि सी हैकेट ने इंद्रगढ़ और जयपुर में लोहे की कुल्हाड़ी या कहाँ जो उपकरणों की जो खोज की थी ना पूर्व पाषाणकालीन, वो वहाँ की थी, वो 1870 में। उसके बाद है, और सैटर्न कार जो है ना झालावाड़ में, वहाँ भी खोज की थी। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो ये कोठारी नदी के किनारे है। ये फॉरेस्ट गार्ड 2022 में आया था। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता को उत्खनन की मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने? तो कहने बैराट में दबाई थी। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित तो बैराट में थी। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो ईंटों का प्रयोग कहाँ नहीं होता था? गणेश्वर में नहीं होता था ईंटों का प्रयोग। बाकी कालीबंगा में तो जो मिट्टी की बनाई हुई ईंटें थी ना, वो धूप में सुखा के की जाती थी। यहाँ भी पक्की हुई ईंटों का प्रयोग होता था, और यहाँ भी होता था, लेकिन गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। और निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो बागोर है ना, वहाँ सूक्ष्म पाषाण काल उपकरण मिले, यहाँ मिले हैं। कालीबंगा में दुर्गीकरण था, ये भी दुर्गीकरण, ये सी टेट का नहीं, सॉरी यूजीसी नेट का प्रश्न शायद रिपीट हुआ है, मैंने तो यूजीसी नेट में देखा हुआ है। और गणेश्वर काले चमकीले मर्दबान नहीं मिले थे यहाँ। बैराट में क्या बौद्ध विहार है, तो गणेश्वर में काले चमकीले मर्दबान ये नहीं है, ये 3 नंबर गलत है। और 3 नंबर गलत यानी सही सुमेलित ये नहीं है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न जो है 1st ग्रेड हिस्ट्री 2022 में एग्जाम में आया था कि राजस्थान के किस स्थल, ये बरसात के मौसम में जब लाइट लगाते हैं ना, छोटे छोटे जो आ जाते हैं मच्छर, इतने आते हैं कि कुछ बोल भी नहीं पाते और कुछ वीडियो भी नहीं बना सकते। क्यों? होगी लाइट तो लगानी पड़ती, लेकिन पंखा भी नहीं चला सकते, और पंखा चलाएंगे तो आवाज़ स्पष्ट नहीं आएगी। तो छोटे छोटे जो ये मच्छर बहुत परेशान करते हैं। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल में जो कंकाल के गले में पत्थर की हड्डियों के हार मिले? तो ये बागुर सभ्यता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बागुर सभ्यता हमारे टॉपिक में भी है, और ये 1st ग्रेड हिस्ट्री 2022 में आया था। हो सकता है हमारे जो होगा ना, ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में रिपीट हो सकता है। प्रश्न हमेशा लगभग 50% रिपीट होते हैं। बीजे की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी और 26 स्तंभों और ईंटों के चूने के पत्थर से प्लास्टर से किए हुए पेंदलों से हुआ है। यह कहाँ स्थित है? तो ये बैराट में। ये तो पता है, कितना प्रश्न घुमाया है, लेकिन कहाँ है? बैराट में। ये पीसी 2022 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? तो यहाँ हम उत्खनन, ये भी आया था हाउस कीपर 2022 में। ये जो सम्मिलित नहीं है ना, इनको सुमेलित करना है। कौन सा नहीं है? यस, हाँ नहीं है। आहड़ में SD सांकलिया, वी.एन. मिश्र मैंने बताया था, अक्षय कीर्ति व्यास, ये सब थे। और उजियाना में के.एन. पुरी थे। बैराट में D.R. साहनी यानी दयाराम साहनी भी थे। बागोर में भी वी.एन. मिश्र। तो यहाँ जो है ना उजियाना है ना, के.एन. पुरी यहाँ नहीं थे, ये गलत है। बाकी SD सांकलिया, अक्षय कीर्ति व्यास, वी.एन. मिश्र सब कहाँ थे? आहड़ में थे। बैराट में मैंने बताया दयाराम साहनी भी थे। और बागुर सभ्यता में वी.एन. मिश्र भी थे, और विजय कुमार भी थे बागुर में। और एक और थे लेस्नी थे, LS लेस्नी भी थे बागुर सभ्यता में, है ना। तो यहाँ गलत कौन सा है? के.एन. पुरी। ये परीक्षा में वापस ये भी रिपीट हो सकता है। कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। और ये सुपर स्टैंडर्ड ग्रेडन गार्डन है ना, वहाँ पर आया था 2021 में प्रश्न आया हुआ है। एक ही टॉपिक से जो प्रश्न आया है ना पूरे एग्जाम में, वो मैं सारे करा रही हूँ। तो कालीबंगा के बारे में कालीबंगा में दुर्ग और निचले दुर्ग दोनों के चारों ओर दीवारें थी। हाँ थी। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें से बनी हुई थी, कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें। तो ये मैंने बताया था आपको कि जो कालीबंगा सभ्यता है ना, वहाँ कच्ची मिट्टी की दीवार होती थी, मिट्टी, और वो धूप में सुखा के उसकी दीवारें या मकान बनाए जाते थे। पक्की ईंटों के कहाँ है? उदयपुर में, जो बालाथल में मैंने बताया था। तो ये बता दिया, इसमें दोनों ही सत्य हैं। क्या है? दोनों ही सत्य हैं।
राजस्थान के किस स्थल में पूरा पाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? पूरा पाषाणकालीन उपकरण कहाँ उपलब्ध हुए हैं? ये एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है ना, वहाँ 2022 में आया था। तो ये भानगढ़ अलवर है ना, वहाँ पूरा पाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। और कहाँ कहाँ हुए? ये पूरा पाषाणकालीन स्थल आहड़ है ना, ये आहड़, ये बागोर, ये कालीबंगा, ये सब ताम्र युगीन सभ्यताएं। ये भी ताम्र, बागोर तो है ना, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ये हमने देखा हमारे टॉपिक में असिस्टेंट प्रोफेसर में। जबकि आहड़ और ये कालीबंगा है ना, ये ताम्र युगीन सभ्यता है दोनों। तो इस तरह हमारा भानगढ़ है ना अलवर में, ये क्या है? पूरा पाषाणकालीन उपकरण है। आप देख सकते हो पूरा पाषाणकालीन उपकरण कहाँ कहाँ है। तो ये आप देखोगे, मैंने कहा ना सारणी पूरा पाषाणकालीन स्थल। तो डिडवाना नागौर है ना, ये सबसे प्राचीन स्थल है डिडवाना। और जायल नागौर, बांधगढ़ अलवर, इंद्रगढ़ कोटा, दर भरतपुर, झालावाड़, पुष्कर, होकड़ा बेसिन है ना, वहाँ है। हैंडेक्स, कलीवर, चापर चौपर संपत्ति यहाँ मिले थे। और यहाँ आग से ये परिचित थे। और आखेटक खाद्य संग्राहक और यायावरी जीवन जीते थे। ये पूरा पाषाणकालीन स्थल। और मैंने कहा बागोर मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मैंने कहा ताम्र पाषाणकालीन आहड़ है, कालीबंगा है, ये सब ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। तो मैंने बता दिया आपको। अभी ये पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया था। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल कर्मस किन जिलों में? तो ये तो हमें पता है, भीलवाड़ा और पाली में। कालीबंगा क्षेत्र की कितनी अग्निवेदिका है? ये भी हमें पता है, 7। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। राजस्थान में पुरातात्विक स्थल सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में। तो ये भी कौन थे? कालाएल थे, हमें पता है। कालाएल राजस्थान के जो सर्वेक्षण करता, पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक भी माने जाते हैं। राजस्थान में पूरा पाषाण के प्राचीनतम पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ हुए? तो ये बागोर में हुए हैं। ये भी परीक्षा में आया हुआ, ये भी रिपीटेड है। तो ये 26% हो गए पूरे। नेक्स्ट में हम जो पूर्व प्रमुख राजवंश है ना, उसके प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धि 1000 से 1800 तक है ना, उसके पूर्व एग्जाम के प्रश्न करेंगे जो कहाँ कहाँ परीक्षा में आए हुए सेकंड यूनिट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट वीडियो में।